हाय गाइस, दिस अभिनव कालरा। तो बेसिकली आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको मोशन इन 2D चैप्टर पे क्वेश्चंस कराने के लिए। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2D के लिए। मोशन इन 2D में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि मोशन इन 2D क्या है बेसिकली। तो मोशन इन 2D कोई ऑब्जेक्ट है, उसका काइनेमेटिक्स है 2D में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर से, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से, बाय स्केलर, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर से, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, फिर वेक्टर एडिशन, फिर मोशन इन प्लेन, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में जो हमें गिवन है, ये मोशन इन 2D के अंडर आते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जिनको भी हम सॉल्व करेंगे और जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा मेन एम ये है कि आपको कोई कंसेप्ट में लैग ना हो। हम थ्योरी कर चुके हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ट्यू क्लास है हमारी, उस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर, ताकि कोई भी कंसेप्चुअल डिग हो या गैप हो तो हम वो आइडेंटिफाई कर सकें और उसको फिल इन कर सकें, है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर्स। ओके, सो इज मास अ वेक्टर, इज करंट अ वेक्टर, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्सेस। ओके, सो पहला है पार्ट मास। तो हम पहले देखते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज which have both direction and magnitude, whereas scalars are those physical quantities which possess only magnitude, no direction. मास को अगर हम देखें तो मास का खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है मास की, है ना, राइट। सो मास इज नॉट अ वेक्टर, इट इज ओनली अ स्केलर। सो यहाँ पे काट दो, ठीक है। तो जिन लोगों ने मास को वेक्टर नहीं गिना, सही करा, बिल्कुल सही करा। तो करंट अगर हम देखें तो करंट लगता है कि ऐसे आगे जा रहा है, तो डायरेक्शन है करंट की और मैग्नीट्यूड है करंट का। लेकिन इन जनरल करंट इज नॉट अ वेक्टर। Why is current not a vector? Because it does not follow vector addition, it follows scalar addition. अगर दो तारे हैं जो परपेंडिकुलरली जुड़े हैं, उनमें दो एम्पियर का करंट आ रहा है, तो उन दोनों को और एक तीसरी तार कनेक्ट कर रखी है एट एन एंगल थीटा उनसे, तो जो तीसरी तार होगी उसमें करंट 4 एम्पियर आएगा, ना कि 2 + 2 cos थीटा समथिंग लाइक दैट। कुछ वेक्टर एडिशन नहीं होती है, सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन होती है जो कि स्केलर्स के फॉलो करते हैं, ठीक है। तो current is not a vector at all. Density again is not a vector because it does not have a direction, right? And velocity क्या होता है? Velocity is displacement upon time, the rate of change of displacement with time, right? So displacement is a vector quantity, hence the rate of change of displacement with time is also vector quantity, and velocity hence is a vector, followed by acceleration, which is also a vector because it is a rate of change of velocity with respect to time, and forces is just acceleration multiplied by masses. Forces are also vectors. So velocity, acceleration and forces are vectors, and mass, current और density vectors नहीं है, right? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जिन लोगों का सही हो गया, अच्छी बात है। कंसेप्चुअल लैग कोई नहीं है, अच्छी बात है। आपको स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन पता है, ग्रिप अच्छी है आपकी इस चीज़ पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ फॉलोड बाय 8 मीटर ईस्ट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन दिस होल इवेंट। वो आगे नहीं लिखा हुआ, ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। सो अ बॉडी इज देयर विच इज ट्रैवलिंग 6 मीटर नॉर्थ, है ना। ये बॉडी है, पहले गई 6 मीटर नॉर्थ, ठीक है, फॉलोड बाय 8 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ना लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, रेफरेंस के लिए, मतलब जरूरत नहीं है बताने की, अगर आप बहुत क्लियर हो कंसेप्ट के साथ कि नॉर्थ क्या है, मतलब बस रेफरेंस के लिए ही, गलती ना कर दें कोई भी, जल्दबाजी में ईस्ट और वेस्ट को कंफ्यूज ना कर दें, नॉर्थ और साउथ को कंफ्यूज ना कर दें, जो कि होता नहीं है, लेकिन फिर भी। तो 6 मीटर नॉर्थ फॉलोड बाय 8 मीटर ईस्ट, ये 8 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज दिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। द डिस्टेंस फॉलोज स्केलर एडिशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड 6 + 8 meters, which is equal to 14 meters, where displacement will be the magnitude of this line, the vector, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो दिस इज रूट 6² + 8², तो
तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन में निकालेंगे अभी। रूट 6 से 8 कितना होता है, रूट 100 विच इज़ इक्वल टू 10। तो 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट का मॉड है। एंगल कितना, हम अभी डायरेक्शन निकाल लिया है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/6 विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्रीज। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर्स वेक्टर, 10 मीटर्स ड्यू 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फिफ्टी थ्री डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 53 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सब चल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आंसर 2 है ये, ठीक है, टिक। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, आसान सा क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी हमने। फाइनल और इनिशियल क्वेश्चन को ज्वाइन करा वेक्टर हेड से और मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल दिया, जो कि हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं होता तो हम फिर देखते कैसे करते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वही, अगला क्वेश्चन भी 90 डिग्री वाला ही है। साइक्लिस्ट मूव्स 12 किलोमीटर नॉर्थ एंड 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, टाइम नहीं लिखा हुआ, इसमें टाइम में देख लो, टाइम लिख देते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। इसको ये पूरा इवेंट करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आंसर 3। तो अगर हम देखें इसमें डायग्राम बनाते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, इट वेंट 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ 12, देन 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड इक्वल टू रूट, ऊपर का रहा था 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। और डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं फिलहाल अभी, ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है इसने, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 5 + 12 इक्वल टू 17 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 17 मीटर्स अपॉन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 3.4 किलोमीटर था, 3.4 किलोमीटर पर, काफ़ी तेज़ जा रहा साइक्लिस्ट, है ना। उसके बाद हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये वेक्टर होगा, ये वाला एंगल होगा tan इनवर्स 5/12, इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, उसकी वैल्यू मुझे याद थी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 13/5 किलोमीटर मिनट, tan इनवर्स 5/12 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। देख लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से। tan इनवर्स 5/12 किलोमीटर और tan इनवर्स 5/12 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देख ली हमने, 13/5 आ जाएगी विच इज इक्वल टू 2.6 किलोमीटर पर मिनट, 2.6 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, एक क्वेश्चन करा जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक उसी क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस निकाला था, इस क्वेश्चन में हमने एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के एरोड को ज्वाइन करके उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो और डायरेक्शन भी निकाल दो, ठीक है।
डायरेक्शन कैसे निकाली दिखा दिया tan इनवर्स करके, और हमने सिमिलरली डिस्टेंस भी निकाला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं एक बार। ठीक है, अ बॉडी इनिशियली गोइंग ईस्ट एट 4 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग नॉर्थ एट 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 मिनट्स। पहले भैया 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट जा रही थी, अब नॉर्थ जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से आफ्टर 5 मिनट। ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इस टाइम में हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, इसकी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, आसान ही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर 4, टिक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, आराम से हो गया था, और वो भी टिक करा हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डायग्राम बनाओ सब लोग, कोशिश करो डायग्राम खुद से सॉल्व करने की एक बार। ठीक है, तो बॉडी इज गोइंग ईस्ट एट 4 मीटर पर सेकेंड इज फाउंड टू गो एट नॉर्थ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन वेक्टर क्या होता है? चेंज वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है ये फाइनल था, दिस माइनस दिस कितना हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये लेंथ निकालनी है और ये डायरेक्शन है हमारा फाइनल। देखो, ये था v इनिशियल, ये था v फाइनल। हमें क्या निकालना है? ये vf था, ये vi था, हमें निकालना है vf माइनस vi। तो हमने vf को भागा और vi को उल्टा कर दिया और इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिया ताकि हम ये ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो ये vf माइनस vi है, ये है vf, ये है माइनस vi, ये है vf माइनस vi। ठीक है, ये है 6, ये है 4, तो ये कितना हुआ? रूट ऑफ 6 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना हुआ? 52, रूट 52 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम विच इज रूट 52 मीटर पर सेकेंड अपॉन 300 सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल निकालते हैं, tan इनवर्स 6/4। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी रूट 52 अपॉन 300 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल tan इनवर्स 3/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट में था पहले, लेकिन वेस्ट से नॉर्थ कितना एंगल से? tan इनवर्स 3/2 से। ठीक है, तो हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्टेंस निकाला, एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाली वेक्टर्स को यूज़ करके। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। अब हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने पाएंगे अगले टाइम पे। ठीक है, अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे। थैंक यू।